आपके टोटल स्टडी टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है सेल्फ स्टडी का। अगर आपने उसको सही से यूटिलाइज कर लिया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके और आपके मार्क्स के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। भैया ये तो मैं सुन सुन के ना बोर हो चुका हूं अब कि सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता मुझे कि सेल्फ स्टडी करनी कैसे है। तो चलो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। चंदू को बताते हैं कि सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट मेथड क्या है। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे सेल्फ स्टडी के टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो भैया ये तो सब बताते हैं कि सेल्फ स्टडी करना कैसे है, आप में क्या खास है ये तो बताओ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हम ना सिर्फ ये डिस्कस कर रहे होंगे कि सेल्फ स्टडी करनी कैसे है, बल्कि ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि सेल्फ स्टडी में जो गलतियाँ यूजुअली की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा उसको अवॉइड कैसे किया जाए। सेल्फ स्टडी में जो गलतियां होती है उसको अवॉइड करने का बेस्ट मेथड क्या है और कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं भैया, ये मुझे पहले ही बता दो ताकि हम रॉक स्टार बन जाएं। क्योंकि क्या होता है ना यार कि आप सेम ही गलती को बार बार रिपीट किए जाते हो, बाद में आपको समझ में आता है कि कोई अगर मुझे बताने वाला होता ना तो बहुत ही अच्छा होता। तो भैया चलो मैं आज बता ही देता हूँ कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर सकते हो ताकि बाद में आपको क्या हो, रिग्रेट ना हो। रिग्रेट एक ऐसी जहर है ना भाई जो ना आपको जीने देती है ना मरने देती है ढंग से। तो कभी भी लाइफ में कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको कभी भी रिग्रेट ना हो। तो चलते हैं अपन वापस और जानते हैं क्या, हाउ टू हैव सेल्फ स्टडी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि यू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड प्लेस फॉर स्टडी। मीन्स क्या भैया ये अंग्रेजी बहुत बोल गए आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक जगह डिसाइड कर लो कि आप कहाँ पर पढ़ोगे। जैसे अभी चंदू क्या कर रहा है कि बेड पे लेटा हुआ है और मेरी वीडियोस को देख रहा है और पढ़ाई भी बेड पर ही कर रहा है। अतः चंदू मुझे ये बताओ कि बेड क्या पढ़ने की जगह है? भैया मुझे तो लगता है कि बेड ना सोने की जगह है। तो भाई बेड पे पढ़ क्यों रहे हो? उठो और टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, या अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ज़मीन पे बैठ के पढ़ सकते हो यार। कोई ज़रूरत है क्या टेबल चेयर की? हमेशा ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ना बहुत ही अच्छी आदत है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में ना जाओ। कंफर्ट जोन में कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या की तरह है। तो इस तपस्या में क्या कभी आप पूजा धुआं से बाहर रह के कर सकते हो क्या? आप आरती जलाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे धुआं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ भी पूजा कर रहे हो, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बाद में कि आपको अच्छा फल मिलेगा। तो आप इस तरह अगर पढ़ाई में भी तपस्या नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, उसका फिर फल नहीं मिलेगा। क्यों? आप तो लेट कर पढ़ाई करना चाह रहे हो, आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हो, लेकिन कंफर्ट जोन में कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। अब दूसरा टिप्स जो मैं देना चाहूँगा, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर टाइम। मीन्स क्या भैया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए टाइम का। लेकिन मैंने तो सुना है भैया कि सुबह सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा टाइम होता है, तो क्या सुबह ही पढ़ें हम? लेकिन भैया हम तो रात में जगने वाले आदमी हैं, तो हम क्या करें भैया, क्या करें हम भी सुबह जगना चालू कर दें? तो हम तो अगर सुबह जगते भी हैं ना तो क्या होता है कि हमें तो नींद आती ही रहती है। तो नींद में क्या भैया पढ़ाई होगी क्या? मुझे तो नहीं लगता भैया। तो अब हम क्या करें, पढ़ना छोड़ दें क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस भी टाइम में आप मोस्ट कंफर्टेबल हो उस टाइम में पढ़ाई करने की कोशिश करो। अगर आपका दिमाग हाईली एक्टिव रात में रहता है तो आप रात में पढ़ाई करो, लेकिन ये चेक करो कि आपका दिमाग हाईली एक्टिव रहता कब है, उस समय पढ़ने की कोशिश करो, वही बेस्ट टाइम है आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। नहीं तो पता चला गया आप 4-5 घंटा पढ़ लिए नहीं, पढ़ते हुए दिख गए, 4-5 घंटे पढ़ते हुए दिख गए, लेकिन आपकी एफिशिएंसी क्या निकली? पता चला कि आपने 1 घंटे के बराबर भी नहीं पढ़ा। और आप तो सोच रहे हो कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ भैया, लेकिन मेरे तो नंबर ही नहीं आते।
आपने क्या किया था, 4-5 घंटा बेसिकली वेस्ट किया था। उतनी पढ़ाई तो 1 घंटे में भी हो सकती थी। यानी आप उस समय वो फुल्ली अटेंडेड नहीं थे, मतलब आप फुल्ली डिवोटेड उस समय नहीं थे, फिर भी आपने पढ़ाई करने की कोशिश की। आपकी कंसंट्रेशन पावर उस टाइम कम थी, तो इसके कारण क्या हुआ, आपको समझ में कुछ नहीं आया। तो ऐसा ना करें, एक प्रॉपर टाइम बनाएं जिस टाइम आपका दिमाग हाईली एक्टिव रहता है। तो तीसरी टिप जो मैं सेल्फ स्टडी के लिए देना चाहूँगा वो है क्या, मेक नोट्स वाइल यू आर स्टडिंग। मीन्स जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, चाहे वो क्या आप क्लास के किसी लेक्चर को देख रहे हो या हमारी वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप क्या करो कि उसी समय नोट्स बनाओ। उसी समय नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी और आप वो चीज़ें भी लिख पाओगे जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी नहीं जा सकती ना, तो कुछ टीचर कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं कि ऐसे करना, इस न्यूमेरिकल को आप इस तरह से सॉल्व करना, तो आप उसको कॉपी में लिख पाओ। और इसी में मैं बताना चाहूँगा कि जब आप वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो तो आप समझो कि आपके अंदर 3 आदमी है, आपके अंदर 3 आदमी है, तीनों का काम को डिवाइड कर दो। एक का काम क्या है, सुनना, दूसरे का काम क्या है, देखना, तीसरे का काम क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको मिस कर जाते हैं, लिखना। ठीक है, तो तीनों अगर आप साथ में कर लेते हो तो आपको वीडियो लेक्चर आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। तो आपको क्या होगा, कोई क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से पूछता है तो आपके दिमाग में मेरी लेक्चर ही आ जाएगी, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट लेक्चर ही आपके दिमाग में घूमने लगेगी और आप आसानी से जवाब दे पाओगे। तो चौथी टिप जो मैं देना चाहूँगा वो है क्या, डबल मेमोराइजेशन। डबल मेमोराइजेशन मीन्स क्या भैया, ये डबल क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी नोट्स को रिवाइज करें, जो आपने कब प्रिपेयर किया था, जब मैं लेक्चर ले रहा था, जब मैं यानी आप कोई क्लास कर रहे थे तो आपने उस चैप्टर को पढ़ा था, तो अब आपके को उसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए आप क्या कीजिए कि जब आप रिवाइज करें तो बोल बोल के पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में ऑडिबल भी जा सके और विजुअल भी जा सके। तो विजुअल मेमोरी में भी वो सेव हो जाएगी और ऑडिबल मेमोरी में भी वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप डबल मेमोराइजेशन का यूज़ कर सकते हो। डबल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ भैया। बगल में एक चंदू बैठा हुआ है, अब वो क्या कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है। अब क्या होगा कि उसकी मम्मी आएगी और मुझे डांट लगाएगी। तो आप चाहते हो क्या मुझे डांट लगाया जाए, तो बिल्कुल भी मत करना ऐसा भाई, बिल्कुल मत करना, नहीं तो मुझे डांट लगेगी ना। अब पांचवी टिप्स जो मैं देना चाहूँगा कि मेक सम रियलिस्टिक गोल। मीन्स क्या भैया कि हम क्या करें, तो ये बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि आप जब सुबह का प्रिपेयर करो चार्ट कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है ना, तो आप ऐसी चीज़ों को लो जो कि आप कंप्लीट कर पाओ उसी दिन। मीन्स क्या भैया, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी लिया तो क्या होता है कभी कभी कि जोश में आके एकदम पूरे जोश देख लिए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए और क्या बोल रहे हैं आज तो अपन इलेक्ट्रिसिटी पूरा ख़त्म कर देगा, और पता चला थोड़ा देर टाइम वेस्ट होने के बाद आपको पता चला कि आज तो अपन इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म ही नहीं कर सकते। तो आज क्या करते हैं, आज के इस लेक्चर को ही पूरा पोस्टपोन कर देते हैं और क्या करेंगे, अपन अब इस चैप्टर को कल पढ़ेंगे। तो इस तरह में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर ख़त्म होने की जगह अब क्या हुआ कि आपने स्टार्ट भी नहीं करा। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, रियलिस्टिक गोल बना सकते हो। आप क्या करो कि जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही देखना है या इंट्रोडक्टरी टॉपिक ही पढ़ना है, तो आप क्या करो, सिर्फ आज डिसाइड करो कि मैं इंट्रोडक्टरी टॉपिक ही पढ़ूंगा या मैं सीरीज एंड पैरेलल ही पढ़ूंगा सिर्फ। तो इस तरह में क्या होगा कि आप टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। जब आप टारगेट्स को अचीव कर पाओगे ना, तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, आगे जाके फर्दर आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा कि जब आप टारगेट अचीव कर लोगे तो आपके दिमाग में एक इफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगेगा कि मैंने भी कुछ कर लिया। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आना आपके अंदर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे रियलिस्टिक ही गोल बनाया कीजिए। और छठवां जो सेल्फ स्टडी का टिप्स देना चाहूँगा कि चेक योर प्रिपरेशन। मीन्स जैसे आपने कुछ चीज़ प्रिपेयर किया, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा पढ़ लिया, तो अब क्या कर सकते हो आप कि कुछ उसके मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हो। मीन्स कुछ टेस्ट के पेपर सॉल्व कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा क्या कि आप PYQ डाउनलोड कर लो, या तो आप इंटरनेट से निकाल लो, या तो आप PYQ की बुक ही खरीद लो और उससे PYQ सॉल्व करो, तो आपको पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है भी कि नहीं। ठीक है,
तो ये क्या हो गया कि आप हर हफ्ते में या हर महीने में आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप अपने आप की मॉक टेस्ट लेते रहो, तो आपको पता लगेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो अब सातवीं और आखिरी टिप जो मैं देना चाहूँगा, फॉलो स्लॉट वाइज स्टडी रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। फॉलो स्लॉट वाइज रूल मीन्स क्या कि जब आप पढ़ो, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी साइंस का टॉपिक है तो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े तो 40 मिनट के बाद क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर साइंटिफिकली डाउन हो जाता है। तो आप क्या करो कि 40-50 मिनट के बाद ब्रेक लो और फिर क्या करो कि आप डायरेक्ट उस साइंस से जहाँ तक आपने पढ़ा था वहीं पे ब्रेक मार दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टॉपिक को पूरा ख़त्म ही करो। और क्या करो, आप मैथ्स पे जंप कर जाओ ब्रेक के बाद आप मैथ्स पे जंप कर जाओ। फिर आप क्या करो, मैथ्स जब पढ़ लो फिर 50 मिनट के बाद आप क्या करो, फिर ब्रेक लो 10 मिनट की, और फिर जो आप साइंस की वही टॉपिक जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी पे ही आ जाओ। और कहाँ से स्टार्ट करो, जैसे मान लो कि आप न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रहे थे और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हाफ में ही आपने छोड़ दिया था, तो आप क्या करो, न्यूटन्स लॉ के स्टार्ट से स्टार्ट करो, मीन्स शुरुआत से स्टार्ट करो, ताकि आप क्या करते हो, रिकैपिचुलेट कर दो। आपको क्या होगा, इस तरह में रिवीजन भी हो जाएगा, आपके दिमाग में चीज़ें फिट होने लगेगी। इसका दो फायदे हैं इसके। क्या होगा, एक तो आपको वैरायटी मिलती रहेगी, आप क्या है, दिमाग हो जाता है बोर, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दिमाग हो जाता है बोर। तो अब क्या है कि आपने जैसे साइंस पढ़ा, अब आप वैरायटी के लिए क्या कर रहे हो, मैथ सॉल्व कर रहे हो, या आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो इस तरह से आपको वैरायटी भी मिल रही है। और दूसरा फ़ायदा इसका जो है कि आप क्या कर रहे हो, हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से कनेक्टेड रह रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि लोग एक ही चैप्टर सिर्फ पढ़ लेते हैं या एक ही सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाते। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को एक साथ में पढ़ सकते हो और तीनों सब्जेक्ट से लगातार कनेक्शन में रह सकते हो। ये हुआ कि आप ट्रिक का यूज़ करके आप अपने सेल्फ स्टडी को और भी इफेक्टिव बना सकते हो। ये थे 7 टिप्स फॉर सेल्फ स्टडी। ओ भैया ये बताओ, ये सब तो ठीक है यार, लेकिन जब मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों। तो मैं बोलना चाहूँगा, घबराओ मत चंदू, मैं ये भी बता दूंगा, आज तक मैं बता ही रहा हूँ तो अभी भी बता दूंगा कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हो अनयूजुअल स्लीप को एट द टाइम ऑफ स्टडी। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए टिप्स दे रहा हूँ कि हाउ टू अवॉइड स्लीप व्हाइल यू आर स्टडिंग। अब खुश ना, अब खुश? हाँ भैया, हम तो हमेशा खुश ही रहते हैं, आप ही खुश नहीं रहने देते हो। तो मैं अब लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि योर सजेशन मैटर्स अ लॉट फॉर मी, सो कीप सजेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। और अगर किसी प्रकार की आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज आती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी डाउट पोस्ट कर सकते हो, हम आपको हमारा जवाब जल्द से जल्द मिलेगा। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और जस्ट चिल।